मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, जो सपनों का शहर कहलाता है। लेकिन इसी शहर के एक सुनसान इलाके में हुई एक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। मैं हूं अजय शेखावत, एक पत्रकार जो सच की खोज में अंधेरे में उतरने को तैयार है। आज मैं आपको उस रात की कहानी सुनाने जा रहा हूं जब मुंबई के बीचों बीच एक युवती के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। 14 अगस्त 2013 रात के 8 बजे बारिश की हल्की फुहारें पड़ रही थीं। मुंबई के लोअर परेल में स्थित शक्ति मिल्स की टूटी फूटी इमारत अंधेरे में किसी डरावनी जगह जैसी लग रही थी। दिन भर की हलचल के बाद यह जगह वीरान हो चुकी थी। रिया मेहरा 22 साल की एक उभरती हुई फोटो जर्नलिस्ट अपने एक पुरुष सहयोगी के साथ वहां पहुंची थी। उसे मुंबई की पुरानी और वीरान पड़ी जगहों की तस्वीरें लेनी थी, लेकिन उसे क्या पता था कि यह रात उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बनने वाली थी। जब वे अंदर घुसे तो एक गंदगी से भरी टूटी हुई बिल्डिंग और इधर उधर फैले पुराने अखबार दिखे। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी पीछे से आवाज आई, अरे यहाँ क्या कर रहे हो? रिया ने पलट कर देखा। सामने 5 आदमी खड़े थे, गंदे कपड़े, नशे में धुत आंखें और चेहरे पर वहशीपन। वे पास आए और कहने लगे, ये सरकारी जगह है, यहाँ फोटोग्राफी नहीं कर सकते। रिया और उसके साथी ने माफी मांगी और वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन तभी उनमें से एक ने कहा, अरे रुको, ऐसे कैसे जा सकते हो? यहाँ आने की इजाजत ली थी। और फिर जो हुआ वह इतना भयावह था कि शब्द भी कांप जाएं। रिया और उसके दोस्त को जबरदस्ती पकड़ लिया गया। उसके दोस्त को बांध दिया गया और पीटा जाने लगा। रिया मदद के लिए चीखी चिल्लाई, लेकिन वीरान शक्ति मिल्स में उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। उन 5 ने मिलकर उसके साथ वहशियाना हरकत की। दर्द, डर, बेबसी, रिया की आंखों में सिर्फ यही था। एक फोटो जर्नलिस्ट जो सच्चाई दिखाने निकली थी, आज खुद किसी डरावनी हकीकत का हिस्सा बन गई थी। घंटों बाद जब दरिंदे अपनी दरिंदगी पूरी कर चुके तो उसे अधमरी हालत में छोड़कर भाग गए। रिया को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसे ही यह खबर मीडिया में आई, पूरे देश में हड़कंप मच गया। मुंबई जैसे सुरक्षित कहे जाने वाले शहर में इस तरह की बर्बरता ने लोगों को हिलाकर रख दिया था। पुलिस ने जांच शुरू की। घटनास्थल से कुछ सबूत मिले, लेकिन मुख्य सुराग मिला रिया के बयान से। उसने हमलावरों का हुलिया बताया। अब पुलिस के पास केवल एक ही मकसद था, इन दरिंदों को पकड़ना। मुंबई पुलिस इस केस को हल्के में नहीं ले सकती थी। पूरा देश देख रहा था। जांच की कमान इंस्पेक्टर अरविंद सिंह के हाथ में थी, जो अपनी तेज तर्रार शैली के लिए जाने जाते थे। घटनास्थल से कुछ टूटी हुई चप्पलें, एक शराब की बोतल, सिगरेट के टुकड़े और एक खून से सना कपड़ा मिला था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सबूत था रिया मेहरा का बयान। रिया अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए अपराधियों के हुलिये को याद किया और पुलिस को पूरी जानकारी दी। वे 5 लोग थे, सभी नशे में थे। उनके हाथों में चाकू और लोहे की छड़ थी। उनमें से एक की दाईं आंख के पास गहरा कट था। ये सुनते ही इंस्पेक्टर अरविंद सतर्क हो गए। मुंबई पुलिस को मालूम था कि यह काम किसी स्थानीय गैंग का हो सकता है। कोई न कोई इन्हें जरूर पहचानता होगा। जब पुलिस शक्ति मिल्स के आसपास पूछताछ करने लगी तो कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई। इलाके के बुजुर्गों का कहना था कि शक्ति मिल्स कई सालों से बदनाम थी। यह जगह गैंगस्टर्स, ड्रग डीलर्स और अपराधियों की पनाहगाह बन चुकी थी। कई सालों पहले यहाँ एक और लड़की गायब हुई थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला था। कुछ लोगों का तो यह भी मानना था कि यहाँ भूतों का साया है। पुलिस को लगा कि यह केवल अंधविश्वास है, लेकिन जब उन्होंने पुराने केस रिकॉर्ड खंगाले तो 3 लड़कियों की गुमशुदगी और 2 अनसुलझे मर्डर के फाइलें सामने आईं, जिनका संबंध शक्ति मिल्स से था। क्या यह सिर्फ संयोग था? इंस्पेक्टर अरविंद को एहसास हुआ कि यह केस एक अलग मोड़ लेने वाला था। पुलिस टीम ने शक्ति मिल्स के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। आसपास के इलाकों में बहुत कम कैमरे थे, लेकिन एक कैमरा फुटेज में 5 संदिग्ध लोग दिखाई दिए, जो घटना के समय मिल्स की तरफ जा रहे थे। उनमें से एक के चेहरे पर गहरा निशान था, ठीक वही जैसा रिया ने बताया था। फुटेज को और गौर से देखने पर पुलिस को एक और अहम सुराग मिला, एक सफेद बाइक, जिसका नंबर आंशिक रूप से दिखाई दे रहा था। अब पुलिस को बस एक कड़ी जोड़नी थी और असली शिकारी उनके जाल में फंसने ही वाले थे। मुंबई के अंधेरी इलाके में एक पुलिस रेड हुई। वहाँ एक छोटे से कमरे में 3 संदिग्ध छिपे हुए थे। जब पुलिस ने छापा मारा तो वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन अंत में पकड़ लिए गए। उनके पास से वही शराब की बोतल और वही ब्रांड की सिगरेट मिली जो शक्ति मिल्स के घटनास्थल पर पाई गई थी। पूछताछ में पहले तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब इंस्पेक्टर अरविंद ने रिया की तस्वीर उनके सामने रखी तो उनमें से एक घबरा गया। साहब, हमने उसे नहीं मारा, हमें बस धमकाने के लिए कहा गया था। किसने कहा था? अब यह केस एक और बड़े खुलासे की ओर बढ़ रहा था। क्या यह सिर्फ 5 लोगों का अपराध था या इसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड छिपा था? मुंबई पुलिस जब शक्ति मिल्स की गहराई से जांच कर रही थी, तभी उन्हें एक खंडहरनुमा कमरे में एक सड़ी गली लाश मिली। शव की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि यह महीनों पुराना था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। शव करीब 6 महीने पुराना था। यह भी एक युवती थी जिसकी हत्या बेरहमी से की गई थी। उसके कपड़ों से डीएनए के निशान मिले, जो हाल ही में गिरफ्तार किए गए अपराधियों में से एक से मेल खाते थे। इंस्पेक्टर अरविंद सिंह अब पूरी तरह समझ चुके थे, यह सिर्फ एक अपराध नहीं था, बल्कि इसके पीछे
एक पूरा रैकेट चल रहा था। रिया का मामला पहला नहीं था और शायद आखिरी भी नहीं होता अगर इसे वक्त पर नहीं रोका जाता। पुलिस ने जब पुराने केस रिकॉर्ड को दोबारा खंगाला तो पता चला कि पिछले 3 सालों में शक्ति मिल्स के पास से कम 5 लड़कियां लापता हुई थीं, लेकिन वे कभी नहीं मिली। क्या उनका भी वही हश्र हुआ जो इस अज्ञात शव का हुआ? रिया केस के आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की गई। उनमें से एक ने आखिरकार सच उगल दिया, साहब हम अकेले नहीं थे, हमें बस पकड़ने और चुप कराने का काम सौंपा गया था। असली बॉस कोई और था। कौन था वो? आरोपी ने एक ऐसा नाम लिया जिसे सुनकर पुलिस भी चौंक गई। गौरव बख्शी। गौरव बख्शी एक नामी बिजनेसमैन था। वह एक रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखता था और हाई प्रोफाइल पार्टियों में शामिल होता था, लेकिन उसका एक अंधेरा चेहरा भी था। शक्ति मिल्स के खंडहरों को उसने अपनी शिकारगाह बना रखा था। उसका काम था लड़कियों को बहला फुसलाकर वहां लाना, उनके साथ अपराध करना और फिर उन्हें गायब कर देना। वह अपने रसूख का इस्तेमाल कर पुलिस की आंखों में धूल झोंकता था, लेकिन इस बार रिया ने उसकी दुनिया हिला दी थी। वह बचने के लिए कुछ भी कर सकता था। पुलिस को पता था कि इतने ताकतवर आदमी को पकड़ना आसान नहीं होगा। अगर उसे गिरफ्तार करना था तो उसके खिलाफ पक्के सबूत चाहिए थे। यही वजह थी कि इंस्पेक्टर अरविंद और उनकी टीम ने एक खतरनाक प्लान बनाया, गुप्त ऑपरेशन। रिया को भी इसका हिस्सा बनना पड़ा। वह कैमरे और माइक्रोफोन के साथ गौरव बख्शी से मिली, ये दिखाने के लिए कि वह चुप्पी साधने के लिए तैयार थी। गौरव ने निश्चिंत होकर कहा, रिया तुम्हें समझना चाहिए, तुम जो चाहोगी मैं दूंगा, लेकिन अगर तुमने मुंह खोला तो तुम्हारी कहानी भी वहीं खत्म हो जाएगी जहां बाकी लड़कियों की हुई थी। बस यही सबूत चाहिए था। यह सब रिकॉर्ड हो चुका था। पुलिस ने तुरंत वहां धावा बोल दिया और गौरव बख्शी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गौरव और उसके गुंडों को कोर्ट में पेश किया गया। उसके खिलाफ इतने सबूत थे कि उसे उम्र कैद की सजा हो गई, लेकिन यह सिर्फ एक केस का अंत था। शक्ति मिल्स को पूरी तरह तोड़ दिया गया ताकि वह अपराधियों की पनाहगाह न बन सके। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त कानून बनाने की मांग स्वीकार कर ली। रिया एक बार फिर अपने कैमरे के साथ बाहर निकली, लेकिन इस बार किसी वीरान खंडहर की नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने की तस्वीरें खींचने के लिए। इस केस ने सिर्फ एक लड़की को न्याय नहीं दिलाया, इसने पूरे देश को ये एहसास कराया कि कोई भी शक्ति मिल्स में अंधेरे में गुम नहीं होगा, क्योंकि अगर अंधेरा है तो कोई ना कोई उस पर रोशनी डालने के लिए तैयार रहेगा। अगर आपको ये स्टोरी सोचने पर मजबूर कर रही है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हम आपको ऐसी ही सच्ची कहानियां दिखाते रहें। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं।